अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब कभी उनसे स्कूल में कुछ पूछा जाता है तो वो सहम जाते हैं और सब कुछ जानते हुए भी बोल नहीं पाते। क्या वो घर पर आए मेहमानों के सामने आने से कतराते हैं, सब कुछ चुपचाप सुनते रहते हैं? बच्चों की ये आदत उन्हें जिंदगी भर के लिए दब्बू पर्सनालिटी का बना सकती है। कहीं आपका बच्चा तो ऐसा नहीं करता? अक्सर बच्चे भीड़ भाड़ की जगहों में अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, अपने ही फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सामने आने से घबराते हैं, बात करने में संकोच करते हैं। कहीं आपका बच्चा पब्लिक फियर का शिकार तो नहीं? क्या है पब्लिक फियर इन किड्स, जानेंगे हम आज पेरेंट्स की पाठशाला में। हेलो, माय नेम इज अनु बब्बर। मेरा नाम मोंटू बब्बर है। Hi, my name is Palak Babbar. My name is Lavisha Babbar. I am a property dealer. मैं एक हाउसवाइफ हूँ। My hobbies are playing badminton and studying. हम तीनों आउटिंग के लिए जाते हैं, खूब घूमते फिरते, खूब एंजॉय करते हैं। हम हैं आज बब्बर फैमिली के साथ और आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक फेयर इन किड्स के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू। मोंटू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पे कि पब्लिक फेयर से आप क्या समझते हैं? पब्लिक फेयर को मैं कुछ नहीं समझता। लोगों को लगता है कि पब्लिक फेयर इस हवा है, एक बहुत ऊंची चीज है। पब्लिक फेयर है, पता नहीं क्या है, चार आदमी इकट्ठे होकर लोग डरने लगते हैं। पर मेरे हिसाब से नथिंग, सोच है इंसान की, कहाँ तक इंसान जा सकता है जी। पर इंसान को एक अच्छा सोचेंगे तो एक अच्छा नजर आएगा। अगर आप सामने मेरे बैठे हैं, अगर मैं सोचूं कि आप बड़े सुंदर हैं तो आप सुंदर नजर आएंगे। अगर मैं सोचूं कि दिमाग से कि आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे नहीं लगोगे। अगर मैं चार आदमी इकट्ठे होते हैं, अगर मैं सोचूं कि अगर मैं सोचूं कुछ नहीं है मेरे सामने चार, तो मुझे पब्लिक कुछ नहीं लगेगा ये फेयर। जी, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा एक थॉट ऑफ माइंड होता है जो सोच के बैठ जाते हैं कि पब्लिक फेयर में हम लोग चार लोग के सामने कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कोई फोबिया, किसी तरह का डर या फियर फेस किया है? नहीं, मैंने तो कोई फेस नहीं किया, पर मेरी मिसेस थोड़ा फेस कर रही है। पर मैं उसे बहुत समझाता हूँ कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसे डरने की जरूरत नहीं। पर वो चार लोग को देख लेती है कि नहीं ये अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ वो बड़ा अच्छा महसूस करती है। कहती नहीं, मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड ठीक है। अनु जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड ने बताया कि आप कहीं ना कहीं फील करती हैं पब्लिक फेयर को, आप डरती हैं लोगों के सामने आने से, इंटरेक्शन करने से, ऐसा क्यों होता है? ऐसे मुझे खुद ही मालूम नहीं पड़ता ना मुझे किस बात से घबराहट होती है। मुझे बस यही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ और अपने हस्बैंड के साथ ठीक हूँ। बस कोई बाहर से आया है तो उसका वेलकम कर लिया, बस ठीक हूँ, इतना ही है। मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ। और कोई जरा ज्यादा आ जाए, दो चार गेस्ट आ जाए तो मुझे घबराहट होने लगती है। मतलब ज्यादा इंटरेक्शन, ज्यादा भीड़ को या ग्रुप को देखकर आप अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। लविशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप यहाँ पे काफी क्यूट सी स्माइल दे रही हैं, आप बताइए क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे बोलती हूँ, सबको वेलकम करती हूँ, सबके साथ अच्छे से खेलती हूँ एंड आई एम फाइन विद एवरीबॉडी। जी, कैसे एक प्रॉपर कंपैटिबिलिटी आप बना के चलती हैं? लाइक आपकी एक डॉटर इज काफ़ी एक्टिव, वो सबसे बात भी करती है, इंटरेक्शन भी करती है, और दूसरी डॉटर आपकी काफ़ी रिजर्व रहती है। जब एक साथ कहीं निकलना है दोनों को लेके तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? नहीं, मैं समझाती हूँ उसको काफ़ी। अपना सिस्टर के साथ तो ठीक रहती है जी, लविशा के साथ कंफर्टेबल है, लविशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इकट्ठे अपने रूम में दोनों चीज़ें शेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपना सेपरेट रूम में बैठकर। जी, कहीं जाना होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस बाहर किसी फ्रेंड्स को देखकर या लविशा की फ्रेंड को देखकर भी अनकंफर्टेबल फील करती है। बस फिर कहती है मम्मा मैं अंदर बैठी हूँ अपने रूम में, लविशा अपने आप मेंट कर लेगी। जी, मोंटू जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, क्या वो मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं जो बच्चे को पब्लिक फेयर की ओर आगे बढ़ाते हैं? पब्लिक फेयर के मैंने पहले भी आपको कहा था कि मेरे को तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि पब्लिक फेयर कोई चीज़ होती है। वो ये थॉट ऑफ माइंड जी। पर ये है कि ये एक्टिव ये भी है, हो सकती है आगे चल के और भी अच्छे एक्टिव है, लेकिन बस थोड़ा घबरा जाती है। थोड़ा मदर की तरफ से, थोड़ा फादर की तरफ से हम इसको टाइम नहीं दे पाते दोनों के दोनों। अभी से लगता है कि ऐसे पता नहीं क्या बात है कि मुझे दोनों का टाइम ज्यादा चाहिए। लविशा को फ्री माइंड है,
वो कहती है कि मुझे इतना दोनों का टाइम मिले ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं है दोनों की, मतलब मैं खेलूंगी कूदूंगी, अपने मेरे फ्रेंड्स आए हैं खेलूंगी। इसको ऐसा लगता है कि मेरे मदर फादर मेरे साथ रहें, मुझे समझाते रहें 24 घंटे और मैं उनके साथ रहूं। अनु जी, यहाँ पे मोंटू जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि बच्चे अगर लगातार हर जगह अपने पेरेंट्स को ही चाहेंगे उनके साथ, तो कहीं ना कहीं वो बाहर आउटर वर्ल्ड में इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पलक जिस तरह की पब्लिक फियर का वो शिकार है, वो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आती, बातचीत नहीं करती, तो आप उनके लिए क्या करेंगी? नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। आजकल ऐसा जमाना ही नहीं है पीछे बैकवर्ड रहने का। हम इसलिए उसको धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े जी। अब टाइम लगेगा कि वो उसका नेचर ही बन चुका है रिजर्व रहने का, लेकिन हम उसको बगअप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि वो आगे बढ़े। पलक का ये नेचर है कि पलक रिजर्व रहती हैं, बात करना पसंद नहीं करती, बहुत कम बात करती हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने कैसे पहचाने कि पलक बिल्कुल रिजर्व नेचर की होती जा रही हैं? थोड़ी सी गलती माँ बाप की भी होती है अपनी, थोड़ा सा वह तो क्या है कि माँ बाप साथ रहें, हर चीज़ रहें, हम फ्रीली इनको छोड़ते हैं। एक बच्चा है थोड़ा सा एक्टिव हमें नज़र आया, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि हाँ जी बड़ा बच्चा एक्टिव है, बहुत अच्छा एक्टिव बच्चा है, हमने बच्चा बहुत अच्छा है। तो वो उसको चीज़ को सोच के ना कि छोटी वाली इतनी एक्टिव है और मैं क्यों नहीं हूँ, मम्मी पापा हमेशा यही कहते रहते हैं कि वो एक्टिव है वो एक्टिव है, उसको दिमाग में लेके बार बार बात घुमाती रहती है कि ये बार बार उसको ही क्यों कहते हैं। और थोड़ा बंदा नीचे हो जाता है, अपने आप पीछे इस बात को सोच सोच के, और थोड़ा सोच के बंदा ही आगे कर रहे हैं। मतलब एक कंपैरिजन लेवल जहां पर आप कर देते हैं, नहीं होना चाहिए कभी भी। थोड़ी माँ बाप की भी गलती होती है, हमारी भी गलती है, लेकिन ये है थोड़ा रिजर्व, लेकिन मम्मी पे गई है या जिस पे भी गई है। निधि जी, हमें इस तरह से पता लगा कि हमारी जॉइंट फैमिली थी और इसने क्या किया कि अपने रूम में अकेले बैठे रहना सारा दिन जी। हम नीचे डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, हम इसको बुलाते थे, मामा ऊपर ही आप मेरा खाना भेज दो, अकेली लैपटॉप कर रही है। धीरे धीरे पता चला कि कहीं हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, कहीं फंक्शन पे, तो ये अपना घर बैठी है। ओके, मैं अपना घर बैठी हूँ, मुझे होमवर्क बहुत सारा मिला है, आप लोग चले जाओ। नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी अगर आप लोग जाओगे तो मैं फील नहीं करूँगी। तब धीरे धीरे थोड़ा मुझे महसूस हुआ कि ये अपने आप को अकेले ज़्यादा कंफर्टेबल समझती है, कंफर्टेबल समझती है, बजाय कि हम सबके साथ पूरी फैमिली के साथ जाने के। ओके, यानी कि एक छोटी सी एज ग्रुप में ही पलक ने अभी से वो एटीट्यूड डेवलप कर लिया था कि वो रिजर्व रहेंगी, लोगों के संग इंटरेक्ट नहीं करेगी। जब आपने बहुत टाइम पहले से ही देखना शुरू कर दिया था, ये सिम्टम्स नजर आ गए थे कि वो बहुत शाई है, रिजर्व है, तो क्या आपने उस समय थोड़ी बहुत भी कोशिश की कि पलक को आप लोगों के बीच इन्वॉल्व करें, इंटरेक्शन करवाएं, उनको मिलने की कोशिश करवाएं लोगों से? करा हमने, लेकिन ये नहीं हुई, तो फिर हमें लगा कि शायद इसका नेचर ही ऐसा है। जी, इसका नेचर ही ऐसा है, ये सोच कर के आपने पलक को रिजर्व होने के हालात पे ही छोड़ दिया कि शायद बड़ी होगी तो अपने आप समझ जाएगी कि कहीं पार्टी फंक्शन में गई है तो स्नैप्स खींचने हैं, नहीं मम्मा मुझे नहीं खिंचवानी, मेरे पीछे छुप जाना, या बस नहीं आगे नहीं आना, ठीक है जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। तो हमें लगा कि शायद अपने आप एज के अकॉर्डिंग अब ठीक हो जाएगी। बिल्कुल अनु जी, सही बात है, कुछ चीज़ें कभी कभी एज के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। एंड वी विल होप कि पलक की जो ये प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, पर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कंटिन्यूसली फ़ोन रिंग्स बज रही होती हैं, बच्चा आसपास होता है लेकिन इस डर से फ़ोन नहीं उठाता कि मैं क्या बोलूँगा या बोलूँगी या सामने वाला मुझसे क्या क्वेश्चन कर दे। अगर आपके बच्चे में भी ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो वो पब्लिक फियर हो सकता है, इसको अवॉइड ना करें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप देखते रहिए पेरेंट्स की पाठशाला। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला और आज हम बात कर रहे हैं बब्बर फैमिली के साथ पब्लिक फेयर इन किड्स के बारे में। पलक, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती, आप रिजर्व्ड हैं और आपको जो लोग पसंद आते हैं आप उनसे ही बात करना पसंद करती हैं। पर अगर हम एग्जाम्पल लें स्कूल का, तो स्कूल में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की टीचर्स होती हैं और आपको उनसे इंटरेक्शन करना है बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या कभी वहाँ पर आपने इस तरह कोई प्रॉब्लम फेस करी है? कैसे डील करती हैं वहाँ पे? मैं प्रॉपरली बात करती हूँ, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती जी। जो मेरी अच्छा नहीं लगता मतलब किस तरह से अच्छा नहीं लगता? मतलब उन्हें बात करने के मैनर्स अच्छा नहीं लगता मुझे, भी गंदे तरीके से बात करें जी। तो क्या कभी आपने अपनी ये प्रॉब्लम अपने टीचर्स के साथ भी डिस्कस किया या कभी उन्होंने ये नोटिस किया है कि आप इस रिजर्व नेचर के हो? कभी उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा? बस वो ये बोलते हैं कि आप मिक्सिंग रहा करो, आप ऐसे अकेले अकेले क्यों करते हो, आप ऐसे अकेले अकेले क्यों रहते हो, क्यों बात नहीं करती जैसे।
अनु जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे पलक ने भी अभी बताया कि उन्हें उनके टीचर्स भी कई बार कहते हैं कि आप लोगों के संग मिक्सअप होइए, इंटरेक्ट कीजिए, इन्वॉल्व हो जाइए, लेकिन फिर भी वो रिजर्व्ड हैं। तो आपने कभी स्कूल से ऐसी कोई कंप्लेन पलक के लिए सुनी और आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की हो? हाँ बिल्कुल, पीटीएम में उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने उनको बोला कि आप भी ध्यान रखिए क्लास में, इसकी फ्रेंड्स बनाइए, अब मैं भी घर में ध्यान रखूँगी। ये घर पर भी ऐसी रिजर्व नेचर की है, घर पर भी ऐसी रहती है, स्कूल में भी। तो फिर टीचर्स ने ध्यान रखना शुरू किया, ग्रुप्स बनाए, उसमें इसको पार्टिसिपेट करना शुरू करवाया। अब थोड़ी पहले से तो ठीक हो ही रही है, लेकिन अभी वो कहते हैं फिर टाइम लगेगा, बस आप थोड़ा घर पे भी ध्यान दीजिए और हम स्कूल में भी ध्यान दे रहे हैं। लविशा, मुझको आप बताइए कि आप अपने स्कूल में कैसा रूटीन फॉलो करती हैं? आप सबसे बात करती है, मिक्सअप होती हैं, तो एक्टिविटीज में आप कितना पार्टिसिपेट करती हैं और कैसी होती हैं वो एक्टिविटीज? मैं पार्टिसिपेट करती हूँ इन डांस और इन रेगुलर फंक्शंस जो होते हैं, लाइक एनुअल फंक्शंस, तो मैं उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ। और जो जैसे हमारा स्कूल का कुछ हो फंक्शन, जैसे कोई गेस्ट आना हो, तो उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ हमेशा। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको करना एक्टिविटीज में? स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी लगती है और डांस अच्छा लगता है। मोंटू जी, आप बताइए, बच्चों में ये फियर को दूर करने के लिए, इनफैक्ट पब्लिक फियर को दूर करने के लिए आपको क्या लगता है एक्टिविटीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? बिल्कुल, एक्टिविटीज तो करती हैं इंपॉर्टेंट रोल, एक्टिविटीज चलती रहे, बहुत अच्छा। अनु जी, आप बताइए कि क्या लगता है आपको पब्लिक फियर की इस प्रॉब्लम को हम लोग एक्टिविटीज के थ्रू किस तरह दूर कर सकते हैं? इनकी एक्टिविटीज इसी तरह से होती रहे, ग्रुप प्रोग्राम्स हों, पिकनिक पे जाएं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हों, मतलब जहाँ पे जॉइंट हों बच्चे, उसी तरह से आपस में मिलजुल कर रहने से ही इनकी जो है एक्टिविटीज बहुत हद तक बच्चों को इम्प्रूव करती है उनकी इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, और एक्टिविटीज के थ्रू ही बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पाए। और अब जानेंगे कि क्या कहती है हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट पब्लिक फियर के बारे में। अगर आपके बच्चे के अंदर भी ऐसा ही कोई डर हो तो प्यार से उसके उस डर को दूर करिए। इसके लिए सबसे पहले उसके मित्रों की सहायता लीजिए, दोस्तों की सहायता लीजिए। बच्चा जितना अधिक फ्रेंड्स के सामने खुलकर बात कर सकता है, बोल सकता है बिना किसी डर के, उतना वो किसी के सामने नहीं कर सकता। इसलिए उसके फ्रेंड्स को लेकर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखिए, ग्रुप बनाइए और फ्रेंड्स के सामने उसे बोलने के लिए एनकरेज करिए। उसी की एज ग्रुप के जब दूसरे बच्चे सामने बढ़कर कुछ बोलते हैं तो उसे सुनकर, उसे देखकर उसके अंदर भी एनकरेजमेंट आती है। वो दूसरे बच्चे को देखकर अपने भीतर कॉन्फिडेंस लाता है और बोलना सीखता है। जब आप देखें कि बच्चा अपने फ्रेंड्स के सामने बोलने लगा है तो प्रेज करें, उसके लिए तालियां बजवाएं, उसे शाबाशी दें, छोटा सा कोई प्राइज या कोई गिफ्ट दें कि उसने इतना अच्छा बोला। जब आपको लगे कि आपका बच्चा अपने फ्रेंड्स के बीच में बोलने लगा है तो धीरे धीरे दूसरे मेहमानों को बुलाते हुए, गेस्ट को बुलाते हुए अपने फ्रेंड्स के सामने बच्चे से बुलवाइए। धीरे धीरे उसके डर को दूर करिए। कभी भी पब्लिक के सामने, लोगों के सामने बच्चे को क्रिटिसाइज मत करिए। अगर बच्चे ने कोई गलती भी की है तो कभी भी लोगों के सामने उसे डांटिए मत। हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि बच्चों में एक्टिविटीज के थ्रू हम पब्लिक फियर को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। मोंटू जी, आप बताइए, एक्टिविटीज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरह की एक्टिविटीज को घर में करना चाहिए? जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो बहुत हद तक हेल्प करती हैं पब्लिक फियर की प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए। नीति जी, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। वैसे तो स्पिरिचुअल जो आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा वो कहेंगी क्योंकि वो माहिर हैं इस चीज़ के अंदर, और बच्चे को मतलब वो सब समझती हैं उसका कि कैसे हो सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पर उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक कहा है कि बिल्कुल इस तरीके से कि हम बच्चों को, दूसरों को ब्रॉड माइंड करें इसका, और दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने, ज़्यादा घुले मिले, उनको घर पे बुला के गेट टुगेदर करें, उससे बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़ के। और हमें तो सबसे खुशी इस चीज़ की है कि आपको ही बुलाया, सब आए और उसको गेट टुगेदर करी और बच्चा और थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होगा
आप भी क्वेश्चन पूछें, उसे आंसर दे। बच्चा जितना क्वेश्चन आंसर का आंसर देगा उतना ही ब्रॉड माइंडेड होगा बच्चा, ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब सब बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती, जब सब ये बात कर सकते हैं। अनु जी ने बिल्कुल ठीक बोला, मैं भी ये बात करूं। बिल्कुल। क्या कभी आप लोगों ने कोशिश की है घर में इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए? कोशिश हम करते रहते हैं। बर्थडे पार्टीज होती हैं इनकी, तो उसमें हम कोई ना कोई बच्चों का प्ले ऐसा रखते हैं कि एक एक बच्चा अपने आप आगे आगे करेगा, कंपटीशन रखते हैं, फिर गिफ्ट्स बांटते हैं, तो अपने आप फिर तब उस समय ये करती है जी। जहाँ पे कंपटीशन लेवल आ जाता है वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है हल्का सा, उसे ठीक करना है। अब वो कहाँ मिसिंग है, क्यों नहीं है, वो तो हमें फिजिशियन या जो आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा समझ सकती हैं। हाँ जी। पर वो कहाँ कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है वो हमें समझना। अगर वो समझ आ गया तो परफेक्ट ही परफेक्ट। अनु जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह स्कूल्स में हमेशा कॉम्पिटिशन्स में कई बार डिबेट्स और स्पीचेस के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्या कभी आपने बच्चों को प्रमोट किया उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए? हाँ करते हैं हम तो जी, लेकिन ये कभी करती नहीं आगे जी। ये स्पीच में हाँ जाती नहीं जाती। मामा नेक्स्ट टाइम, बस फिर कर ही नहीं पाती। किन रीजन से नहीं जाती? सिर्फ स्टेज शाय है, वहाँ बोलना नहीं चाहती लोगों के सामने? हाँ शर्म आती है कि मैं स्टेज पर बोल नहीं पाऊंगी इतने सारे बच्चों के। तो क्या कभी आपने उसके लिए कोई प्रैक्टिस उसको कराई है कि नहीं मैं तुमको हेल्प कर रही हूँ, तुम आगे जाके वहाँ कोशिश तो करो एटलीस्ट? हाँ घर पर बोल पाती है, बस फिर वहीं जहाँ 4 लोग देख लेती है वहाँ पे नहीं बोल पाती है। इसके लिए आपने क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए कि इसका ये जो एक स्टेज शाई जो पर्सनालिटी बनती जा रही है वो दूर हो सके? हम यही कहते हैं, देखो लविशा कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो जी। लविशा भी तो कर रही है, फिर प्रैक्टिस करती है, फिर बस वहाँ जाके नहीं कर पाती, 4 लोगों के बीच में नहीं कर पाती है। फिर हम यही एज के ऊपर ही छोड़ते हैं कि बड़ी होगी तो अपने आप करनी। बिल्कुल, वापस वही फैक्टर आता है कि टाइम बहुत कुछ बदल रहा है, शायद धीरे धीरे टाइम के साथ काफी चीजें चेंज हो जाए। बिल्कुल फैक्ट है कि बच्चे अक्सर अपनी बातों को एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टेज शाई होने की वजह से अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पाते। जरूरी है बच्चों की प्रॉब्लम को समझें, बच्चे के साथ कभी बच्चा बनकर देखें और जानें कि आखिर वो चाहता क्या है। फिलहाल पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला और आज हमें बब्बर फैमिली के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक फेयर इन किड्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी अनु जी, सोशल गैदरिंग या फैमिली फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता ही है। घर की शादी है या सोशल कोई फंक्शन, उसमें जाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे आप बच्चों के साथ कैसे टैकल कर पाती हैं? नहीं, अगर तो कोई फैमिली फंक्शन है तो वहाँ उसके कजन्स हैं तो वहाँ तो बहुत खुश रहती है जी। तो वहाँ तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती है ना कि सब मासी के बेटे बच्चे हैं और भैया के बच्चे हैं, तो कजन्स के साथ बहुत खुश है जी। लेकिन अगर कोई सोशल फंक्शन है तो फिर ये मेरे साथ साथ फिर बस वहाँ नहीं मिक्स होती है। ओके, वहाँ मिक्सअप नहीं होती, यानी कि अपने एक एज ग्रुप में अपने कजन्स के साथ फिर भी ये कंफर्टेबल है जी। आप बताइए मोंटू जी, अगर सोशल गैदरिंग की बात करते हैं तो कई बार ऐसे भी मौके आते होंगे जहाँ पर आपके अपने फ्रेंड सर्कल के यहाँ फंक्शंस होते होंगे, आपको विद फैमिली जाना होता होगा, तो कई बार ऐसा एम्बैरसमेंट भी फील होता है कि बच्चा कंटिन्यूअसली हर जगह साथ मूव कर रहा है, किसी और बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप कैसे फेस करते हैं वो? बिल्कुल निधि, आपने बिल्कुल ठीक बात पूछी है, लेकिन ये है कि जाते हैं हम फंक्शन पे पहले ही मना कर देती है जी। पहले कहती है नहीं जाना ही नहीं है, लेकिन हम मुश्किल से तैयार करते हैं, समझाते नहीं कहीं जाओगे ब्रॉड माइंडेड बनोगे, कुछ ऊपर तक जाओगे, कुछ बनोगे आगे जाके तभी कुछ होगा। अगर ब्रॉड माइंडेड होगे आगे जाओगे, किसी के पास कुछ खेलोगे सीखोगे तब तो कुछ होगा, अगर जाओगे नहीं तो होगा कैसे। अब इसे जबरदस्ती तैयार करा के लेके जाते हैं, वहाँ कुछ सीखती है कि नहीं पापा आपने ठीक कहा था। बिल्कुल। पलक, किस तरह के फंक्शंस में जाना आपको अच्छा लगता है? आप कहाँ पे ज्यादा मिक्सअप होती हैं, कहाँ पर आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है? जहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हो, मेरे कजन्स हो, यहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है। क्या करती हैं आप उन लोगों के साथ? खेलती हूँ, खाना खाती हूँ, मतलब डांस जी। लविशा, बहुत स्माइल कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह की पार्टीज में जाना अच्छा लगता है और आप वहाँ पे क्या करती हैं, कैसे एंजॉय करती हैं आप? बर्थडे पार्टीज। ओके, बर्थडे पार्टीज और नॉर्मल बर्थडे पार्टीज एंड नॉर्मल पार्टी, मतलब पार्टीज में आपको जाना भी अच्छा। ये तो हर जगह ही खुश रहती है जी। बस पता लगना चाहिए कि कहीं कोई फंक्शन आ रहा है, कोई प्रोग्राम है जी, तो तैयार। तो ये बिल्कुल तैयार। She used to go also marriages जी, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कंफर्टेबल हो जाती हैं। एक बच्चे को नॉर्मल रखने के लिए, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कहते हैं एनवायरनमेंट, उसके आसपास का वातावरण, आसपास का माहौल
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस बच्चे को प्रैक्टिस हर चीज़ की लगातार कराती रहनी चाहिए। इसमें आप कितना सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपने बात ठीक ही नहीं थी कि लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब बच्चों को एनवायरनमेंट देना है, इसीलिए हम ऐसी जगह आए। पहले हम ऐसा जगह, हमारा घर था कि जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, अड़ोस पड़ोस अच्छा नहीं था। हम एनवायरनमेंट बच्चों के लिए स्पेशल इस जगह इसलिए आए हैं ताकि एनवायरनमेंट अच्छा हो, अड़ोस पड़ोस अच्छा हो, हमारा बाहर निकले तो स्टैंडर्ड का हो, आसपास बच्चे को एक दूसरे को इंग्लिश सीखें या कुछ बोलें या कुछ करें, अच्छी चीज़ सीखें एक दूसरे को, अच्छी भावना आए। ऐसे माहौल में इसलिए लेके आए ताकि अच्छा बने हमारा बच्चा। बिल्कुल, एनवायरनमेंट तो पहले सबसे मस्ट एनवायरनमेंट ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बच्चों के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छे माहौल में बच्चा काफ़ी कुछ अच्छा सीख पाता है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही बच्चा अपने को इम्प्रूव कर सकता है। और अब जानेंगे हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कि कैसे बच्चों के अंदर से पब्लिक फियर को हम दूर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एक पॉजिटिव एफर्मेशन का, एक ऐसी पॉजिटिव बिलीफ जो आपको कहे कि आई कैन डू इट, एक ऐसी पॉजिटिव बिलीफ जो कहे कि आई एम दी बेस्ट। जब आप ये बिलीव करना शुरू कर जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जहाँ पे ये एफर्मेशन सेटल होती हैं वो आपको इतनी स्ट्रेंथ देगा, इतनी पावर देगा कि आप डर के आगे सिर्फ जीत को ही पहचानेंगे। अब पब्लिक स्पेसेस में या पब्लिक लोगों के सामने जब ये डर आ जाता है तो ये इसको ख़त्म करने के लिए हमें पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने एक होमली एनवायरनमेंट में, अपने एक इनफॉर्मल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। तो जो भी आपको कम्युनिकेट करना है या पब्लिक प्रेजेंटेशन देनी है या लेक्चर देना है उसको आप रिहर्स कर लीजिए। रिहर्सल के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है एम्प्टी चेयर टेक्निक, जिसके अंदर आप एक कुर्सी अपने सामने रख लीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो पब्लिक है और आप उनसे बहुत आराम से बिना डर के रिलैक्स होके बात कर रहे हैं। दूसरा होता है मिररिंग टेक्निक, जिसके अंदर आप इमेजिन कीजिए कि एक मिरर है जिसके अंदर पब्लिक है और आप उस पब्लिक से मिरर के थ्रू बात कर रहे हैं। और तीसरा होता है कि एक्चुअली वहाँ पे जाइए जहाँ पे पब्लिक ने इकट्ठा होना है, वहाँ पे रिहर्स कर लीजिए और रिहर्सल करते समय कुछ डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज या मेडिटेशन की एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि जब एक्चुअल प्रैक्टिस या एक्चुअल डे आए जब आपको पब्लिकली स्पीक करना है तो आप वहाँ पे खड़े होके पूरी तरह से अपने विचारों को या फीलिंग्स को या लेक्चर को या प्रेजेंटेशन को सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कि बच्चों के अंदर से इस फियर को, पब्लिक फियर को दूर करने के लिए एक एनवायरनमेंट का हेल्दी और फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे प्रॉपरली इस एनवायरनमेंट में अपने को एडजस्ट कर सके और इस डर को अपने से दूर कर सके। अनु जी, आप बताइए कि प्रैक्टिस और एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चों को आप कैसे ठीक कर सकती हैं? बिल्कुल ठीक कहा मैडम ने कि हम बच्चों को इसी तरह से ही ठीक कर सकते हैं। अब मैं भी कोशिश करूँगी कि बच्चों को, जैसे न्यूज़पेपर आता है हमारे घर में, सुबह कुछ ना कुछ हमें पढ़ के सुनाए, बोल कर जाए, या अगर नहीं बोल सकती हमारे सामने, चाहे 4 लोगों में नहीं बात कर सकती, तो धीरे धीरे अपने वर्ड्स को, अपनी थिंकिंग्स को लिखे और लिख कर धीरे धीरे हमारे से बात करना शुरू करें। तो अपना इसी तरह से ही अपना माइंड करेगी, बिल्कुल काफी कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ। जी पलक, आप बताइए, जैसे कि मम्मी ने बोला कि आप अगर बोलने में शाय फील करते हो, कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो आपके जो भी व्यूज, जो भी थॉट्स आपके मन में है उनको आप लिखें या मम्मा के सामने कई सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, तो आप क्या कोशिश करेंगी अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? जैसा मम्मा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अगर मम्मा कहेंगे एक्टिविटी करो तो मैं मम्मा की बात मानूंगी और एक्टिविटीज करूँगी। लविशा, आप बताइए, अपनी दीदी को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगी? मैं दीदी को अपनी तरह अपनाऊंगी, एक्टिविटीज में उन्हें बहुत सपोर्ट करूंगी और मैं चाहूंगी वो मेरी तरह बने। दैट्स वेरी स्वीट, यानी आप दीदी को प्रॉपर्ली सपोर्ट करेंगी और अपनी तरह एक्टिव और फ्रेंडली भी बनाएंगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल व्यूज शेयर करे और उम्मीद कर रही हूँ कि पलक को बहुत हद तक पता चल गया होगा एक्टिविटीज़ के थ्रू वो अपनों को कितना इम्प्रूव कर पाएगी और इस फियर से बाहर आ पाएगी। थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत वेरी वेरी थैंक यू। प्रज्ञा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे बच्चों को और हमारे को ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। जब भी आप पब्लिक प्लेस पर जाएं और कुछ खाएं तो वेस्ट चीजों को खुले में ना फेंकें, हमेशा डस्टबिन का यूज करें।